सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर सेल्फिश ओएस को इंस्टॉल करना सिखाएंगे अपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के अंदर। इस वीडियो का अंत तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा किस तरह से आपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के अंदर जो सेल्फिश ओएस है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हो दोस्तों, ये जो सेल्फिश ओएस है उसे आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सेल्फिश ओएस दोस्तों कोई एंड्रॉयड बेस्ड रॉम नहीं है, एक दोस्तों लिनक्स बेस रॉम है या लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये जो कस्टम रॉम जिस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं उतना आसान नहीं होता है, बट ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। वीडियो का अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना इस तरह की वीडियो को देखने के लिए। एंड सेल्फिश ओएस का जो रिव्यू है वो बाद में आएगा, पहले इंस्टॉलेशन वीडियो डालूँ उसके बाद जो रिव्यू वीडियो है कुछ दिन यूज़ करके उसका जो रिव्यू वीडियो है जल्दी मैं डाल दूंगा। इससे पहले मैंने कभी भी सेल्फिश ओएस को यूज़ नहीं किया है, कैसा दिखता है मुझे भी मालूम नहीं है। मैं भी दोस्तों फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, तो ज़रूर से इस एक्साइटेडमेंट के लिए एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। एनीवे, सबसे पहले जैसे कि देख पा रहे हो मेरे पास जो डिवाइस है तो Xiaomi Mi 2 डिवाइस है। तो Xiaomi Mi 2 डिवाइस के अंदर जो सेल्फिश ओएस का लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो चीज़ की ज़रूरत होगी सभी का लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको बोल देता हूँ क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। चलते हैं फाइल मैनेजर के अंदर। एंड भाई साहब फाइल मैनेजर ओपन हो जा, थोड़ा टाइम लग रहा है बट कोई बात नहीं। यहाँ पर फाइल मैनेजर जो है हमारा ओपन हो गया है। आपको दो चीज़ सिर्फ डाउनलोड करना होगा, ठीक है। पहला है दोस्तों जो लाइनेज ओएस है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। उसके साथ दोस्तों जो सेल्फिश ओएस है उसे भी आपको डाउनलोड करना होगा अपने फ़ोन के अंदर। वैसे ही देख पा रहे हो हमने लाइनेज ओएस एंड जो सेल्फिश ओएस है अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर डाउनलोड करके डाउनलोड फोल्डर के अंदर रख दिया है। अभी आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको दोस्तों जो TW रिकवरी है उसमें आपको ओपन करना होगा। सिंपली आपके पास जो Mi 2 डिवाइस है वो TW रिकवरी के अंदर बूट कीजिए। TW रिकवरी के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपका जो फ़ोन है उसे बंद करना होगा, उसके बाद आपको TW रिकवरी को इंस्टॉल करना होगा। अगर आप नहीं जानते हो अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर किस तरह से TW रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉलेशन वीडियो डाल के रखा है। Mi 2 का जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो। सिंपली पावर बटन एंड आपका जो कि ए भाई सब क्या ऑन हो गया। एनीवे, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करके रखिए 5 to 6 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर पावर बटन जो एंड वॉल्यूम अप बटन है उसे 5 to 6 सेकेंड यहाँ पर होल्ड करके रख रहा हूँ। एंड होल्ड करने के बाद आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो TW रिकवरी के अंदर और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर और कोई भी कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं 3.5 नेबार्सी का जो रिकवरी है TW रिकवरी उसे हम यूज़ कर रहे हैं। जो ब्राइटनेस है उसे थोड़ा बहुत दोस्तों बढ़ा देते हैं, ज़्यादा हो गया। अभी ठीक है आई गेस। एंड सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको वाइप में जाना होगा। एडवांस वाइप में जाके डेल्विक सिस्टम कैशे डेटा चार ऑप्शन को सिलेक्ट करना, वाइप कर दीजिएगा। ठीक है, वाइप हो गया। उसके बाद आपको जाना होगा रिबूट में, उसके बाद स्लॉट को चेंज करना होगा, स्लॉट भी अभी है। उसके बाद फिर से यहाँ पर चार ऑप्शन को सिलेक्ट करना, डेल्विक सिस्टम कैशे डेटा, उसके बाद वाइप कर देना। मेक श्योर करना दोस्तों आपका जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी फाइल आपका जो भी फोटोज़ वीडियोस म्यूजिक जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल नंबर जो भी चीज़ है दोस्तों सब कुछ का बैकअप ले लेना, क्योंकि जो सेल्फिश ओएस है उतना भी दोस्तों स्टेबल नहीं है। तो मेक श्योर करना वाइप करने से पहले आपका जो पूरा डाटा है उसका बैकअप ले लीजिएगा। अगर आप बैकअप नहीं लेंगे तो आपका पूरा जो डाटा है वो डिलीट हो सकता है। तो मेक श्योर करना बैकअप ले लेना। सबसे पहले दोस्तों आपको स्लॉट ए में जाना होगा। तो यहाँ पर देख पाओगे हमने यहाँ पर करेंट स्लॉट जो है ए कर दिया है। तो आपको स्लॉट ए में दोस्तों सब कुछ करना होगा, स्लॉट बी में नहीं जाना होगा। देखिए हमारा जो करंट स्लॉट है तो स्लॉट ए है। तो स्लॉट ए को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद चलते हैं इंस्टॉलेशन के अंदर। हमने ऑलरेडी वाइप कर लिया है तो वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड के अंदर। पहले हमें जो लाइनेज OS 16 है इसे हमें फ्लैश करना होगा। तो सिंपली जो लाइनेज OS 16 है यहाँ पर हम स्लॉट ए के अंदर फ्लैश कर रहे हैं। तो सिंपली आपको TW में आओ, बैकअप लो, उसके बाद वाइप करो स्लॉट ए स्लॉट बी को, देन स्लॉट ए में जाओ। स्लॉट ए को सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल में जाके पहले जो लाइनेज OS है उसे फ्लैश करो। एंड अभी जो लाइनेज OS है उसे फ्लैश होने देते हैं। तो फ्लैश होने तक वेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो लाइनेज OS है वो सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। अभी हम दोस्तों जो स्लॉट है स्लॉट को हम नहीं चेंज करने वाले, हम दोस्तों फिर से स्लॉट ए के अंदर जो अपना सेल्फिश OS है इसे हम फ्लैश करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्लैशिंग एरर आ चुका है। यहाँ पर दोस्तों हमें बोल रहा है वाइप करने के लिए फेल्ड हो गया है। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो स्लॉट है उसे चेंज कर लेते हैं। इस बार ट्राई करके देखते हैं। फिर से एरर हो चुका है।
तो जब भी हम दोस्तों यहाँ पर इंस्टॉल में जाके सेल्फिश ओएस को फ्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं तो दोस्तों हमें यूरो दिखा रहा है, यूरो 3 करके दिखा रहा है। यहाँ पर बोल रहा है डेटा इज नॉट फॉर्मेटेड एज ext4 चेकआउट वाइप एडवांस फ्रॉम टीआर रिकवरी। सिंपली हम दोस्तों यहाँ पर वाइप करके एडवांस में जाएंगे, उसके बाद डायलबिक सिस्टम कैशे एंड डेटा को, ये 4 ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका इंटरनल स्टोरेज है उसे हम यहाँ पर वाइप नहीं करने वाले। वाइप करने के बाद अभी फिलहाल जो सेल्फिश वे से उसे फ्लैश करने की कोशिश करते, देखते फ्लैश होता है नहीं। फिर से हमें यहाँ पर एरर मैसेज शो कर रहा है। सो जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर हमारा जो लाइनेज वे से सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है दोस्तों। फ्लैश होने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। नाउ यहाँ पर देख पाओगे हमने स्लॉट ए के अंदर ही फ्लैश किया था लाइनेज वे को। अभी हम दोस्तों जो स्लॉट है उसे चेंज नहीं करने वाले, सिंपली इंस्टॉल में जाएंगे एंड जो सेल्फिश वे से उसे हम फ्लैश कर देंगे। एंड देख पाओगे हमारा जो फ्लैशिंग है तो यहाँ पर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको दोस्तों फ्लैशिंग के दौरान एरर दिखा रहा है, एरर 3 करके दिखा रहा है, तो दोस्तों मेक श्योर करना आपका जो पूरा डाटा है उसे आपको वाइप करना होगा। सिंपली दोस्तों आपको जो वाइप है, वाइप में जाके एडवांस वाइप में जाके दोस्तों आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसे भी आपको वाइप करना होगा, मतलब फॉर्मेट डाटा करना होगा वाइप में से, वरना आप जो सेल्फिश वे से उसे आप फ्लैश नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको जाना होगा दोस्तों वाइप में, उसके बाद फॉर्मेट डेटा, उसके बाद टाइप करो येस, उसके बाद फॉर्मेट होने के बाद आपको पहले लाइनेज वेस, उसके बाद जो सेल्फिश वेस है उसे फ्लैश कर देना होगा। एंड उससे पहले मेक श्योर करना आपको पूरा डाटा का बैकअप लेना, वरना सब कुछ जाने वाला है। तो इंस्टॉलेशन होने देते हैं, इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। सो यहाँ पर हमारा जो सेल्फिश वेस है सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। नाउ दोस्तों हमें जो रिबूट सिस्टम में टैप करना होगा। सो यहाँ पर हमने रिबूट सिस्टम में टैप कर दिया है। अगर आपको इस तरह से दिखा रहा है तो सिंपली इग्नोर मानना और स्वाइप कर देना। नाउ जो पहला वाला जो बूट होने वाला है इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो इसके लिए आपको वेट कर लेना होगा। लगभग आपको 5 to 10 मिनट लग सकता है, बाकी देखते कितना टाइम लगता है। एंड लाइनेज वेस को इंस्टॉल करने के बाद आपको टीओ रिकॉर्डिंग को फ्लैश नहीं करना होगा एंड स्लॉट को भी नहीं चेंज करना होगा। अगर आप स्लॉट चेंज करते हो और टीओ रिकॉर्डिंग को फ्लैश करते हो तो दोस्तों जो आपका सेल्फिश वेस है उसे आप फ्लैश नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करना होगा, आपको स्लॉट नहीं चेंज करना है, आपको टीओ रिकॉर्डिंग को नहीं। फाइनली यहाँ पर हमारा जो रॉम और जो वेस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, सेल्फिश वेस, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर बूट हो चुका है। सो मैं बोल दो दोस्तों किस तरह से फ्लैश करना होगा, फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ्लैशिंग गाइड है जो कि डेवलपर की तरफ से आता है वो भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जो नया सिक्योरिटी कोड है वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं कोई भी। एंड हमारा जो अभी फिलहाल जो वाईफाई वो भी सेटअप करना होगा। सो यहाँ पर हम वाईफाई पर सब सेटअप कर लेंगे, ठीक है। सो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना होगा, सेल्फिश वेस को इंस्टॉल करने के लिए जो चीज़ करना होगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको वाइप करना होगा, पूरा फॉर्मेट डेटा कर लीजिए, ठीक है। वाइप में जाके फॉर्मेट डेटा कर लीजिए, क्लीन इंस्टॉल हम करने वाले हैं। उसके बाद आपको दोस्तों जो लाइनेज वेस है उसे फ्लैश करना होगा, उसके बाद आपको जो सेल्फिश वेस है उसे फ्लैश करना होगा। अगर आपको सेल्फिश वेस एंड लाइनेज वेस दोनों के एक ही स्लॉट के अंदर फ्लैश करना है, अगर आप स्लॉट एक के अंदर लाइनेज वेस को फ्लैश करते हो, स्लॉट एक के अंदर ही सेल्फिश वेस को फ्लैश कीजिए। एंड सेल्फिश वेस को फ्लैश करने के दौरान अगर आपको कोई एरर मैसेज शो करते हैं, जैसे कि आपका जो स्टोरेज है दोस्तों ext4 का ही होना चाहिए, तो दोस्तों आपको सिंपली वाइप में जाके जो आपका कैशे होता है, कैशे को दोस्तों ext4 में कन्वर्ट कर लेना होगा। किस तरह से करते हैं इसके लिए आपको यूट्यूब को वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आप सिंपली जो सेल्फिश वेस है अपने MI2 डिवाइस के अंदर इंस्टॉल कर पाओगे। सो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इजी है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा। मुझे भी थोड़ा बहुत दिक्कत आया क्योंकि मैंने पहला जो नॉर्मली फ्लैश करने की कोशिश की, मुझे एरर मैसेज शो किया, उसके बाद फॉर्मेट डेटा किया, उसके बाद फ्लैश हो गया। सो ये चीज़ है। तो मैं जो इंग्लिश में जो गाइड है जो कि डेवलपर की तरफ से आता है उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं फिर से, अगर आप चाहते हो तो मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ, बट आई होप आप समझ पाओगे। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप इसका रॉम रिव्यू देखना चाहते हो तो वेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।